हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार की जनगणना से संबंधित क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो जरूर ही देखने को मिलते हैं। तो बिहार की जनगणना आपको एक नज़र में इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई, ये पूछा जाएगा। तो बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत जो हुई वो हुई 1881 ईस्वी में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे इस तरह से याद कर लें, 10, 40, 99, 452। ये लास्ट डिजिट आपको नहीं भी याद रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, 10, 40, 99 याद रखें। कितनी है बिहार की कुल जनसंख्या, तो 10, 40, 99, 452। इसमें अगर पुरुष का पूछा जाए तो 5, 42, 78 इस तरह से याद रखें तो जल्दी याद होगा। और मैं कहती हूँ कि इसे जो याद रखें, पूरा याद रखना जरूरी नहीं है, बस ये 54 आप याद रखें और 49 इसी तरह से आपको दिया जाता है वहाँ ऑप्शन में, तो ऑप्शन में आप इसे छांट सकते हैं। तो बिहार की कुल जनसंख्या हो गया, इसमें पुरुष और महिला का हो गया। बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60% है। जनसंख्या मालूम हो गया। और पूछा जाएगा कि बिहार में जो जनसंख्या है देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 8.60%। सिर्फ 8 भी याद रखते हैं तो ये आपको ऑप्शन से आप छांट सकते हैं, बहुत नज़दीकी का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है, जनसंख्या के आधार पर, तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का जो स्थान है देश में वो तीसरा स्थान है। पहला स्थान है सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान है बिहार का। जनसंख्या का दशकीय वृद्धि पूछा जाए तो जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर अगर पूछा जाएगा तो 25.42%। सॉरी, यहाँ पे 2011 होगा, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये जनसंख्या का जो दशकीय वृद्धि दर है वो दशकीय वृद्धि दर है 25.42। जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान अगर पूछा जाए तो देश में क्या है जनसंख्या वृद्धि में, तो ये हो जाएगा 6ठा स्थान है। लिंगानुपात पूछा जाए, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो 918। और शिशु लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो 935, शिशु लिंगानुपात 935। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला तो ये है गोपालगंज, और ये भी याद रखें कितना है, तो 1021 है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, कितना है, तो 876 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज है, 971। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखें कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला ये किशनगंज है, और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला जो है वो है वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो यह है पटना। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो शेखपुरा, बिल्कुल अच्छे से याद रख ले। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तो पटना, और न्यूनतम पूछा जाएगा तो शेखपुरा, पटना शेखपुरा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला ऑब्वियसली ये कौन सा होगा, तो पटना होगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला कौन सा होगा, तो ये होगा शिवहर होगा। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या जो भी मैंने बताया उसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला जिला कौन सा है, तो वो है मधेपुरा। इसका परसेंटेज आप याद रख लें, 31.12%। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गोपालगंज, 19.02%। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 61.8%। पुरुष साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 71.2%, और महिला साक्षरता दर पूछा जाएगा तो 51.5। ये याद रखना बिल्कुल ही आसान है, देखिए बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से है, 51 है, 61 है और 71 है। तो ये जो आपका हो जाएगा बिहार में अगर टोटल पूछा जाएगा तो 61.8। पुरुष का पूछा जाएगा तो याद रखें पुरुष का ज़्यादा होता है, तो पुरुष का हो जाएगा 71.02 और महिला का हो जाएगा 51.5। बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला ये है रोहतास। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला ये है पूर्णिया। इसका परसेंटेज याद रखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ याद रखें सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास और न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है, और पुरुष का भी पूछा जाएगा तो भी वो रोहतास ही है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला ये सिर्फ है सहरसा, और पुरुष का पूछा जाए तो वो पूर्णिया। यहाँ पे ध्यान दें
ले, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला पूछा जाएगा तो रोहतास, और न्यूनतम में पूर्णिया। पुरुष का ज़्यादा कहाँ तो रोहतास, न्यूनतम कहाँ पूर्णिया। महिला का पूछा जाएगा सर्वाधिक कहाँ तो रोहतास। सिर्फ आपको याद रखना है कि न्यूनतम जो है महिला साक्षरता दर ये सहरसा, बाकी रोहतास पूर्णिया ही है। बिहार के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 15.9%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान में रखें कि बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत पूछा जाएगा तो 15.9%, और अनुसूचित जनजाति का पूछा जाएगा तो 1.3%। ओके, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या है? तो ये है गया, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला यह है किशनगंज। और यहीं पे अगर परसेंटेज पूछा जाएगा तो वो भी गया है, और परसेंटेज में पूछा जाएगा तो वो भी किशनगंज है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है? तो वो है तीसरा स्थान है। अभी बताया कि बिहार में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत 1.3%। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पूछा जाएगा तो कटिहार, और न्यूनतम पूछा जाएगा किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो वो है शिवहर है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है? तो याद रखिएगा कि गांव मतलब बिहार जो है वो उसमें गांव का प्रतिशत ज़्यादा है और शहर का कम है। तो ग्रामीण क्षेत्र निवास करती है 88.7%, और नगरों में निवास करती है पूछा जाएगा तो 11.3%। बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? तो 1106 किलोमीटर, इसे भी आप ध्यान में जरूर रखें। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा शिवहर, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाएगा तो कैमूर भभुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तेज गति से वृद्धि हुई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो 1951 से लेकर 1991 में। पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? तो 43.48%। ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी कि पटना शहर में बिहार की कुल शहरी आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा निवास करती है? तो 43.48%। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला पटना, और न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला तो ये हो जाएगा शिवहर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी ऑप्शन में दिए हुए रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला अगर पूछा जाए तो पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। पटना, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिला पूछा जाएगा तो शेखपुरा, शिवहर और अरवल। ओके, शेखपुरा, शिवहर और अरवल। सर्वाधिक साक्षरता वाला 3 जिला पूछा जाएगा तो रोहतास, पटना और भोजपुर। न्यूनतम साक्षरता दर वाला 3 जिला पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले तो शिवहर, पटना और दरभंगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कैमूर, जमुई, बांका। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 जिला तो गोपालगंज, सिवान और सारण। न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 जिला मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला गया, पटना, समस्तीपुर, और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला हो जाएगा तो शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% बच्चे हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में जरूर रखें कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत में कुल आबादी का लगभग 33% जो है वो बच्चे हैं। बिहार में 0 से 8 ठीक है 0 से 8 वर्ष उम्र वाले बच्चे की जनसंख्या 42% है, जो कि ये देश के कुल बच्चों का 12% हिस्सा है। ओके, तो ये थे बिहार की जनगणना से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे, आप इसे जरूर याद रखें, इससे भी आपका 1-2 क्वेश्चन जरूर प्लस होगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।